जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं एक सूबेदार मेजर ओम प्रकाश तड़ागी, भारतीय सेना। दोस्तों, जब से मोदी सरकार की गवर्नमेंट आई है ना, तो मेरे को पूरी आशा थी कि जो जो अफसरशाही चल रही है और जिस तरीके से जवान और जीसी के ऊपर ना, ठीक है, को नज़रअंदाज किया जाता है। कोई भी बेनिफिट अगर इंडियन आर्मी के रिलीज होते हैं ना गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें जो है जीसी और जवानों को ना सबसे पिछले दर्जे में रखा जाता है, पिछली वाली, ठीक है, बैक वेंचर के तौर पर माना जाता है और जाना जाता है। तो मैंने सोचा था कि मोदी सरकार आई है तो मोदी जी इसमें कायाकल्प मील के पत्थर का काम करेंगे और इसमें ध्यान देंगे। और सेना जो अपने काम से जानी जाती है, अपने युद्ध कौशल से, अपनी काबिलियत से, अपने टैलेंट से जो जानी जाती है, अपनी वीर गाथाओं से जो झंडे गाड़े इंडियन आर्मी ने, उसमें जो है सोने पे सुहागा काम जो है मोदी सरकार करेगी। लेकिन ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। इनकी जायज़ता और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती गई। इन लोगों ने अफसरों के साथ मिलकर ना ORP 1 क्या 2 के क्या, इन्होंने अफसर सब ने मिलकर जो आपस में ना गेम खेल के अपना तो बेनिफिट पूरा दिलवाया। और दूसरा जो है ना, जवान और जेसू को इन शर्तों से, इन बेनिफिटों से बाहर रखा। और बैक बेंचर के तौर पे अभी तक ये लोग देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये लोग, मोदी जी जो है ग्लेशियर जाते हैं, राजनाथ सिंह ग्लेशियर जाते हैं, अमित शाह जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सेना के जवानों की तारीफों में पूरे झंडे गाड़ते हैं कि हमारा देश को फलाना दिखाना। दोस्तों, ये सब ढकोसले की बातें हैं। जो रियल जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। दिवाली के अंदर ये क्या करते हैं कि ये लोग ग्लेशियर जाते हैं, वहाँ तक जवान के साथ बांटते, जवान अपनी पूर्वक करते हैं और ये बोलते हैं 100% ये कार्य को हम करेंगे। और मोदी जी के पहले की काफ़ी क्लिप है सोशल मीडिया में वायरल हुई वीडियो, जिसमें जो है जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे तो किस तरीके से ये अपनी डंक की चोट पर ऐसा ऐसा कहते थे कि हम देश के जवानों के लिए ये करके, देश के जवानों को ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। इन्होंने जिस तरीके से ना देश और जवानों को नज़रअंदाज किया है ना, ये बहुत शर्मसार घटना है। कसम से मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी से सिर्फ मैं मोदी जी से एक बात कहना चाहता हूँ, अमित शाह से और ये अपने राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री बन के बैठे हुए हैं, इन्होंने लोगों को कम से कम इस मामले में स्टडी करनी चाहिए, सोचना चाहिए, ठीक है। राजनीतिक परिवर्तन होने के बाद भी लोगों ने ना इस तरीके से सेना के जवानों के साथ नाइंसाफ़ी करी हुई है ना। दोस्तों, आप लोग खुद जानते हो कि किस तरीके से एक सांसद जो है 5 साल करने का पेंशन लेता है, फिर अगर दोबारा बनता है फिर 3-3 4-4 पेंशन ये लोग खा जाते हैं, ठीक है। और उनको पूरी फैसिलिटी उनको रिटायरमेंट दिया था। लेकिन यहाँ मोदी जी ने एक और पीछे तुरुप का पत्ता लगा के अग्निवीर ठोक के, ठीक है, अग्निवीर तो बना दिया, लेकिन उनको जो है, ठीक है, उसके बाद 4 साल के बाद उसको गुमनामी में छोड़ने के लिए उनको अकेला खेलकर छोड़ दिया। आने वाले समय में जवानों के 4 साल पूरे हो जाएंगे 1-2 साल के अंदर। उसके बाद देखना कि ये लोग कहाँ कहाँ जॉब देते हैं, ठीक है। इन लोगों की काबिलियत यह है कि कोई बोलता मैं इनको यहाँ जॉब दे दूँगा। और जो सबसे मज़े की बात है कि जो अफसर ऑलरेडी इन गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए, वो लोग भी इसकी सरकार की तारीफ़ करते हैं कि अग्निवीर जो आई है बहुत ठीक आई है, उनको 10-12 लाख रुपये तो मिल जाएंगे। तो इससे क्या है, 10-12 रुपये कम नहीं होता है। ये हमारे देश के जो महान अफसर साहिबान लोग हैं ना, इनकी काबिलियत तो जवानों की तरफ से लड़ने की बजाय अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, ताकि जो है और ऊँचे मुकाम में जाए। पता नहीं भगवान से ऊपर भी इनको कोई मुकाम दिख रहा होगा। गौरव आ रहा है जी, पाकिस्तान की डिबेट में दुनिया भर की बातें करते हैं। बहुत अफसर हैं जो पाकिस्तान को मुँह तो जवाब देने की गप मारते हैं, तारीफ के झंडे गाड़ते हैं, लेकिन किसी के मुंह में ना, सबके मुंह में जहाँ पर जवानों से लड़े, देश में जवानों के बारे में बात करने की बात आती है, सबके मुँह दही जम जाता है। और देश का कोई भी अफसर ना, अभी ORP 2 के नाम पर जो अफसर अभी तक लड़ रहे थे, ठीक है, वो लोग सब गुमनामी के अंधेरे में चले गए हैं, गुम हो गए। क्यों? क्योंकि उनको डाउन बेनिफिट पूरा मिल चुका है, क्योंकि अफसरों को जो है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एक्चुअल में ORP 2 जो थी वो जवानों जेसू के लिए बनाई गई थी, ठीक है। लेकिन ORP 2 के नाम पर ना जेसू और जवानों के साथ पूरा खिलवाड़ किया गया और पूरा बेनिफिट जो है पूरे अफसर साहिबान लोग उठा के ले गए। ये बहुत शर्मसार घंटा है। और सबसे बड़ी बात जो है इसके अंदर जो किया गया ना, बहुत शर्मसार। मोदी जी, ठीक है, किसी की सीट कोई परमानेंट नहीं होती है, ये चीज़ का हमेशा याद रखना, ठीक है। ये चीज़, ठीक है, आप लोगों के काम कारनामे याद रह जाते हैं कि उसने अच्छा काम किया था, उसने ऐसा काम किया अपने रहते हुए, ठीक है। कितने आए कितने चले गए, ऐसे कितने आए कितने जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस ORP 1 और 2 के अंदर आपने जो है ना फ्रीडम फाइटर दोस्तों, जो देश की जनता उनको पता है फ्रीडम फाइटर वो लोग, जिन लोगों ने ना, जिनको जो है लड़ाई के दौरान 71-65 की लड़ाई में जो है सिविल के से वहाँ ज़बरदस्ती लड़ाई के लिए तैयार करके उनको बाहर किया गया था। उसके बाद जैसी लड़ाई वगैरह ख़त्म हुई सब कुछ, तो उनको जो है फ्री फॉल छोड़ दिया गया।
वो फ्रीडम फाइटर थे, उनको किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिला। कितने मर चुके हैं, कितने जा चुके हैं। उन बेचारों ने अपनी ज़िंदगी ऐसी निकाली, ना तो उनको ORP 1 मिला, ना उनको ORP 2 मिला। और उनकी काबिलियत, जो जिस तरीके से उन्होंने अपनी काबिलियत के झंडे गाड़े थे ना, किस तरीके से उन्होंने जेलों में बंद हुए, किस तरीके से उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान करी, लेकिन उनको भुला दिया। तो फ्रीडम फाइटरों को कोई फ़ायदा बेनिफिट, ना तो ORP 1 मिला, ना ORP 2 में उनको कोई बेनिफिट मिला हुआ है, कुछ नहीं मिला। जबकि उन समय उस लोगों को पैसा ही क्या मिला था, और उनका परिवार किस तरीके से अपना गुजर बसर कर रहा होगा। और वो सोल्जर फ्रीडम के फाइटर के तौर पे अपने को नाम फ्रीडम फाइटर, नाम अग्निवीर, ठीक है, और नीचे पूरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उनको कुछ नहीं मिला। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट में इन्होंने क्या कर दिया, 1 जुलाई 2014 के बाद जो भी रिटायरमेंट आए उनको जो है, जो भी मतलब वॉलंटियर रिटायरमेंट आए हैं, वॉलंटियर रिटायरमेंट का मतलब यह है कि अपनी सर्विस करने के बाद, पूरी सर्विस करने की बजाय मतलब अपनी कलर सर्विस कर ली, पेंशन के हकदार बन गए वो, और उसके बाद घर की प्रॉब्लम की वजह से उन लोगों ने जो है प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है। ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज जिसको कहते हैं, डिस्चार्ज मतलब नहीं, पेंशन के हकदार होते हैं वो, लेकिन उन लोगों को इस शर्त से बाहर कर दिया। तो मोदी सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो आप लोग ना, ठीक है, राजनीति चमकाने की, ध्यान देने की कुछ मत करो। सेना एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर जो है ना देश के लिए काम करती है। इनका राजनीति से पूर्ण ध्यान देती है। देश की सुरक्षा, देश की तिरंगा, देश के लोकतंत्र, देश की जनता के लिए अपना संपूर्ण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती है हमारी देश की आर्मी, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इसके लिए कुछ भी नहीं किया, और ये बहुत शर्म की बात है। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के तौर पे आप ये बताइए, जो जवान वहाँ पूरी सर्विस करके आया हुआ है और घरेलू प्रॉब्लम की वजह से वो अपना घर आ गया, मान लिया कि एक 17 साल सर्विस करनी थी, वो अपना 15 या 16 साल करके वापस वॉलंटियर परमिशन लेके आया, कोई भगौड़ा होकर तो आया नहीं है, लेकिन उसको इस शर्त से बाहर कर दिया गया। इसका मतलब कि उसने तो कोई कारगिल लड़ाई लड़ी, ठीक है, ना तो उसने कोई कारगिल लड़ाई ली, ना उसने कोई ऑपरेशन में भाग नहीं लिया है, उसने कोई भी ऐसा टास्क नहीं है, ना वो ग्लेशियर गया है, ना उसने कोई भी क्या कहते हैं JNK काटा, ना किसी कहीं भी कोई ऐसा काम नहीं किया उसने, मतलब कोई काम किया नहीं, मतलब, ठीक है। कितनी शर्मसार घटना है कि मतलब कि इसमें भी पार्शलिटी की गई है। 1 जुलाई 2014 से पहले वालों को इसमें बेनिफिट पर रखा गया है और बाद वाले में लिखा है। यानी कहने का मतलब यह है कि देखो दोस्तों, इसमें जो है ना बहुत ही खिचड़ी बनी हुई है। और मैं आपकी नॉलेज में एक चीज़ मैं डाल देता हूँ, जो अफसर जो है 60 साल तक सर्विस करता है पूरी, ठीक है, 60 साल। और इंडियन आर्मी का सोल्जर जो JC हुआ 30 साल करने का, मैं 48 साल की उम्र में रिटायर आ गया हूँ, 48 ईयर में रिटायर आ गया हूँ। अगर कोई जवान 26, अगर कोई हवलदार 26 साल करता है तो 44 साल में वापस आ जाता है। अगर कोई नायक 24 साल करता है तो 42 साल में वापस आ जाता है। अगर कोई जवान जो है 19 साल करता है, ठीक है, अगर सब पूरी सर्विस करके आता है, वो भी शायद 37 साल में, मैं 37 साल के अंदर रिटायर होकर वापस आता हूँ। उसके बाद पूरा उसके सामने पूरे संघर्ष के लिए पूरी ज़मीन पड़ी हुई होती है, लेकिन उसको जॉब क्या मिलता है, कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर गार्ड की नौकरी, यहाँ पे नकली 3 स्टार लगा के, कहीं होटल के बाहर खड़ा कर देते हैं, कहीं हथियार लेके चौकीदार के तौर पर SBI बैंक के बाहर खड़ा कर देते हैं। ये वो सोल्जर होते हैं जो मिसाइल चलाना जानते हैं, जो हथियारों को असेंबल मतलब हेड की हैंडलिंग में माहिर होते हैं, सब कुछ में वो ट्रेंड होते हैं। वो लड़ाके, वो फाइटर लड़ाकों को ये लोग बहुत काबिल शान के साथ ये कहते हैं कि किसी को गार्ड की नौकरी में डाला है, किसी को कहीं डाला हुआ, और वो लोग जो है वहाँ पर जाके नौकरी करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, ठीक है। बहुत मजबूरी की वजह से उनको वो चीज़ सब करना पड़ता है, क्योंकि परिवार को देखना, सब कुछ देखना है, तो उस वजह से। लेकिन इन लोगों को, नेता लोगों को इस मामले में कोई भी शर्म नहीं आती कि इंडियन आर्मी का सोल्जर है, और वो जो है गेट उठाते हैं। कोई लोग उनको डांट भी देते हैं, उनकी बेइज्जती भी कर देते हैं। उनका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बॉस होता है वो उनके खुद अपने कंट्रोल में रखे, सेना के मामले कोई इज्जत रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको कुछ भी इस तरीके का नहीं मिलता है, ठीक है। ये बहुत शर्मसार घटना है, काफ़ी विसंगतियाँ हैं। तो हमारा कहने का यह है कि सरकार से ये कहना है कि आप लोग को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को। आपने ऐसा खिलवाड़ क्यों करते हो, हैं? मिलिट्री सर्विस में आपने गदर मचाया, मिलिट्री सर्विस में भी ऐसी निकाल दी आपने, है? अफसरों को 15-15 हज़ार, MNS को 12-12 हज़ार, और GC और जवान को 5,500 रख दिया, जो जबकि एडवांस में हर जगह टास्क में कोई भी ऑपरेशन लॉन्च हो, किसी भी चीज़ में सबसे आगे ये दोनों रहते हैं, लेकिन इनको नज़रअंदाज किया गया है। बहुत शर्म की बात है, ठीक है। कोई भी सोल्जर, अगर 37 साल में कोई जवान सोल्जर पूरी सर्विस करके वहाँ वापस आता है, उसका जॉब के उसको बनाने पड़ जाते हैं, ठीक है। उनके लिए जॉब क्या खड़ी रहती है, अगर वहाँ जाओ तो वैकेंसी क्या होती है कि वहाँ गार्ड की नौकरी करनी है, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी है। ये इंडियन आर्मी का सोल्जर जिसका डंका पूरी दुनिया में बजता है, उनकी काबिलियत ये है, ठीक है। इस मामले में बहुत शर्म आती है, बहुत शर्म के साथ ये कहना पड़ता है, और लोग करते भी हैं, मजबूरी के कारण करनी पड़ती है, क्योंकि क्या करें, ठीक है।
तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार ने इस ORP 2 के अंदर कुछ भी नहीं किया, प्रिंसिपल डेवलपमेंट का भी कुछ नहीं किया, और हर डाउट हर बेनिफिट जो है अफसरों को मिलता रहा, लेकिन जवानों को इसका बेनिफिट कुछ भी नहीं मिला है, किसी भी साइड से कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये गलत है और ये ORP 2 बिल्कुल फेलियर है। ORP 1 भी फेलियर थी, ORP 2 भी फेलियर है। और जिस तरीके से फ्रीडम फाइटरों को और जिस तरीके से प्रिंसिपल रिटायरमेंट को सबसे बाहर रखा गया है, तो मैं नहीं कह रहा इन दोनों को बाहर रखा है, इसमें जो है अफसर JCO और जवानों को भी सबसे बाहर रखा गया है। वो ORP 2 के नाम पर हमें अफसर जवान और JCO कुछ भी नहीं मिला दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी को भी अफसर के अलावा किसी को कुछ भी नहीं मिला है, समझ गए। अगर आप 6 महीने का एरियर मानते हो तो सबसे ज़्यादा एरियर किसी का 30 या 25,000 है, और जो क्या कहते हैं वीर नारियाँ, उनका 50 से 55,000 रुपये एक मुश्त में दे दिया गया है। मतलब एक भीख के तौर पे कि यार कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं, बस इनको जो है पकड़ा दो और ये चुप रहेंगे। तो इस बार हम चुप होने वाले नहीं हैं, और जंतर मंतर में इसका विरोध चल रहा है और हर पूरे देश के अंदर विरोध था। और मोदी जी से एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके ना, अगर आपने इसमें संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले जो अगले चुनाव हैं, ठीक है, और रियल है, क्लियर कट है कि आने वाले अगले चुनाव में ना आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये इंडियन आर्मी का सोल्जर बोल रहा है, ये रियल है, ये हकीकत है, क्योंकि जिस तरीके से आपने इंडियन आर्मी के सोल्जर का ना अपमान किया हुआ है, और ये अपमान ही है, क्योंकि उनको नजरअंदाज करना और हमेशा नजरअंदाज करते आए हो, लेकिन उनके हाथ से मिठाई आप पक्का खा लेते हो और झंडा में भाषण बहुत दुनिया भर में देते हो, लेकिन आपने काम कुछ भी नहीं किया। ठीक है, आपका जो भी काम सेना के अंदर था, जीरो पट्टा सन्नाटा था, लेकिन सेना अपना काम करते जा रही है। सेना के जवान का मनोबल आप जितना भी गिराओगे ना, उनका मनोबल टूटेगा नहीं, क्यों, वर्दी की जो भूख है ना उनको, और देश की तरफ तिरंगे के अरमान खाने के लिए। ठीक है, ये वो रणबापुर है जो देश के खातिर ना पैसा नहीं देते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग किस तरीके से ना इन लोगों का शोषण कर रहे हो, और वो भी सेना के जवानों का। शर्म आनी चाहिए आप लोग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।